हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डी एस टीचर अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी 2020 में जो वैकेंसी ऑनलाइन होने वाला है, जो फॉर्म, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और क्या सिलेबस होगा और सब्जेक्ट हमारा है जो हिस्ट्री, इतिहास के बारे में हम चर्चा करेंगे। डी एस टीचर अकेडमी पे जो 29 सब्जेक्ट हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी में जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 29 सब्जेक्ट वैकेंसी होने वाला है और वो जो पोस्टों की संख्या आपको पता होगा 16,133 पोस्ट होने वाला है। इसके पहले 40,000 पोस्ट पे रिक्वायरमेंट आया था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये तीन पार्ट में बांट दिया गया है। इस पर मैं वीडियो बनाया हूँ, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 16,133 पे वैकेंसी होगी और इस पर ही फॉर्म अप्लाई होगा। तो इसका सिलेबस जो है, हर एक जो सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट में सिलेबस के बारे में चर्चा किया हूँ डी एस टीचर अकेडमी पे। आप वहाँ से जाकर किसी भी सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हैं, डी एस टीचर अकेडमी पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्ले लिस्ट में या वीडियो में जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। आपका दोस्त भी है, जो भी हैं दोस्त किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी करते हैं, उनको सिलेबस पता नहीं है, तो आप डी एस टीचर अकेडमी को विजिट कीजिए और वहाँ पर आप सिलेबस देख लीजिए। क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, तैयारी कर रहे हैं, तो सिलेबस जानना बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हम सिलेबस के ही अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तभी हमारा कंपटीशन क्रैक होता है। तो सिलेबस यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है। हम सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देखते हैं, हमारा से जो सबसे हिस्ट्री है, इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे और 2020 में जो नई शिक्षा नीति लागू हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस जारी किया गया है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि डी एस टीचर अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए सर्च की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नीचे वीडियो देख रहे हैं तो रेड कलर में लिखा है सब्सक्राइब, उसको प्रेस कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के शेयर कर लें। ओके फ्रेंड, चर्चा करते हैं सिलेबस पे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जो ये पाठ्यक्रम है प्रवक्ता के लिए। तो आपसे मैं एक डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप भी जब भी मतलब कि टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका सिलेबस सेम होता है। आपका टीजीटी का सिलेबस है जो उसमें पूरा ऐतिहासिक संस्कृति ही पढ़ना पड़ता है और पीजीटी में भी यही टॉपिक पढ़ना पड़ता है। अब बात रहा क्वेश्चन पूछने की, तो क्वेश्चन जो आयोग पूछता है इसमें थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछता है, सॉरी इसमें थोड़ा लो लेवल का क्वेश्चन पूछता है और पीजीटी में मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछता है। तो पीजीटी आपको पता होगा, इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी कि इंटर कॉलेज का प्रवक्ता बनते हैं। और इस टीजीटी का फुल फॉर्म होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और ये हाई स्कूल कॉलेज के टीचर होते हैं। दोनों का सिलेबस एक ही होता है, टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस एक ही होता है। क्वेश्चन पूछने का जरिया जो होता है आयोग द्वारा, वो थोड़ा लो लेवल और मॉडरेट लेवल का होता है। तो आप इससे घबराएं ना। अगर मैं आपको डाउट हो रहा है तो मैं टीजीटी का भी सिलेबस लेकर सामने आ जाऊंगा, लेकिन आप उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि बिल्कुल यही जो कंटेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल कंटेंट यही होगा। और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़ा लो लेवल और मॉडल लेवल का होता है, हालांकि टॉपिक आपका बिल्कुल वहीं होगा। तो चलिए हम पहला टॉपिक हम देख लेते हैं। पूरा ऐतिहासिक संस्कृति का आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। इतिहास का जो सिलेबस में हम देख रहे हैं, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग और इनकी प्रमुख विशेषताएं, ये आपको पढ़ना होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता में आपको पढ़ना होगा नगर नियोजन, धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन। वैदिक काल में आपको पढ़ना होगा पूर्व वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल, सामाजिक दशा, धार्मिक दशा, आर्थिक दशा और राजनीतिक दशा, ये पढ़ना होगा। धार्मिक आंदोलन में आपको पढ़ना होगा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भगवत धर्म, शैव धर्म, हिंदू धर्म के पुनर्गठन में शंकराचार्य का योगदान, ये आपका पहला टॉपिक है। हालांकि हम आपसे बता देना चाहता हूँ कि ये टॉपिक जो आपका है पूरा ऐतिहासिक सांस्कृतिक, ये आपका पूरा मतलब कि 50% तो आपका कवर हो गया होगा। क्योंकि आप किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपको बराबर पढ़ना होता है। तो आप जैसे भी तैयारी करते हो, और टीजीटी पीजीटी में इतिहास वालों के लिए तो बहुत बेनिफिट होने वाला है ये, क्योंकि ये टॉपिक हर एक स्टूडेंट पढ़ता है और ये टॉपिक जीके के नज़र से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये हर टॉपिक पे मतलब हर एक कोचिंग वाले जहाँ भी आप कोचिंग करते होंगे ये टॉपिक कवर कराते ही हैं। तो आपका मतलब कोचिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आप पहले से पढ़ चुके हैं, तो आपके लिए तो ये 50+ ही है, 50+ ही है। जहाँ तक मान के हमें चल तो 80+ मान के चलिए आपका ये कवर है। 20% आपको रिवाइज करना है। तो ये टॉपिक आपको पढ़ना होगा। ये टॉपिक से भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट उठते हैं और इतिहास में इतना बड़ा सिलेबस है नहीं। जला कि ये देखा जाए तो आपका देखिए कितना सब्जेक्ट है, टॉपिक है पूरा। ये पहला टॉपिक है, आपसे बता देना चाहता हूँ। ये जो टॉपिक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पूरा ऐतिहासिक संस्कृति, दूसरा मौर्य साम्राज्य और तीसरा है तुर्क आक्रमण, चौथा आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास, यही टॉपिक आपको पढ़ना होगा।
तो पहला टॉपिक को हम चर्चा कर चुके हैं और दूसरा टॉपिक को हम चर्चा करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य। तो फ्रेंड्स, दूसरे टॉपिक पर चर्चा करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि DH टीचर अकेडमी यानी कि DH टीचर अकेडमी पे आप विजिट हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो देख रहे हैं तो नीचे रेड कलर में है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ ताकि आपको फ्री PDF मिल जाए एग्ज़ाम से 30 दिन पहले, और वो वीडियो आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि 1000 प्लस यानी कि 1500 प्लस ही क्वेश्चन आपको इंक्लूड कराए जाएंगे और वो बता रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो वो फ्री PDF पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको फ्री PDF आपको मिल जाए। और ये भी कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब करने के लिए कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री एजुकेशन यहाँ पे दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं सेकंड टॉपिक। यहाँ पे मौर्य साम्राज्य है। देखिए, राजनीतिक ऐतिहासिक अवसरों का मूल्यांकन, समाज एवं सांस्कृतिक, गुप्त राजवंश, राजनीतिक इतिहास, कला, धर्म, दर्शन एवं समाज, गुप्तोत्तर काल में आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन, चोल वंश, राजनीतिक इतिहास, चोल प्रशासन, उत्तर भारत की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेकंड टॉपिक। मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप तैयारी करने बैठते हैं UP TGT PGT का कोई भी सब्जेक्ट हो और सिलेबस आपको होना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो का जो PDF है इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल में रख लें, और जब भी पढ़ें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें ताकि आपको आउट ऑफ सिलेबस पढ़ना ना पड़े, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग आयोग जो है क्वेश्चन पूछता है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन उठाने का UP TGT PGT में जो आयोग का होता है निर्णय, जो आयोग निर्णय लेता है, तो आउट ऑफ सिलेबस कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाता है, क्योंकि आपका सिलेबस में जो इंक्लूड डाटा है उसी के तहत आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि जो रूटीन आपने बना रखा है पढ़ने की और जो टॉपिक पे आप पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो DH टीचर की अकेडमी पर बराबर अवेलेबल रहेगा, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट आप ले रहे हैं तो आपके लिए बेटरफुल होगा, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो टॉपिक बाई टॉपिक आप पढ़ लेंगे। और पढ़ने का मेन तात्पर्य यह है कि आप आउट ऑफ सिलेबस पढ़ते रहेंगे, आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा, एग्जाम नज़दीक आ जाएगा। और जब आपका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या वीडियो आप देखते रहेंगे तो आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर होगा और आप एग्ज़ाम भी क्रैक कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तुर्क आक्रमण। यहाँ पर तुर्क आक्रमण में आपको ये भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बता देना चाहता हूँ कि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आप तो पढ़े ही होंगे। मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का मूल्यांकन, इल्तुतमिश का सल्तनत शासकों में स्थान, रजिया सुल्तान का मध्यकालीन भारतीय इतिहास में महत्व, बलवन की प्राथमिक कठिनाइयाँ, बलवन का राजस्व सिद्धांत, खिलजी क्रांति एवं उनका महत्व, अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार, बाजार मूल्य नियंत्रण नीति, भू राजस्व सुधार, दक्षिण नीति, तुगलक वंश में आपको पढ़ना होगा। देखिए यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक, जीवन चरित्र एवं उपलब्धियाँ, मोहम्मद बिन तुगलक, विभिन्न योजनाएं, मोहम्मद बिन तुगलक का समीक्षात्मक मूल्यांकन, फिरोज शाह तुगलक, तैमूर आक्रमण एवं उसका प्रभाव, बहमैनी राजवंश, विजयनगर, सैयद एवं लोदी वंश, मुगल वंश बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एवं औरंगजेब की राजनीतिक। तो फ्रेंड्स, इसमें और भी है सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशा, मुगल साम्राज्य का पतन, मराठा अभियुद्ध, छत्रपति शिवाजी की जीवन चरित्र एवं उपलब्धियां। तो ये आपका सेकंड टॉपिक था और ये सेकंड टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप हमें उम्मीद है कि हर एक टॉपिक पे जितने भी टॉपिक है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है टॉपिक है। हर टॉपिक पे आप कंपटीशन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर टॉपिक को आप टच कर चुके होंगे और हर टॉपिक से हर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये UP TGT PGT में जो एक अलग सब्जेक्ट जो आपका होता है, जो सब्जेक्ट वाइज से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें डीपली आपको पढ़ना होगा। ये नहीं कि आप एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तो वो तो आपका बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि आप जब भी NCERT की बुक उठाएंगे तो आपका बिल्कुल डीपली क्वेश्चन UP TGT में पूछा जाता है। और बिल्कुल आपको पता है कि UP TGT PGT में 125 क्वेश्चन आपका बस केवल हिस्ट्री से पूछा जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट से तय कर रहे हैं वो सब्जेक्ट से आपको 125 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको इसको डीपली पढ़ना होगा। और आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हम आपको PDF प्रोवाइड कराएंगे वो भी NCERT के तहत होगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, जो आपके पास डाटा है आप उसको स्टडी करते रहिए। आपका जो रूटीन बनाए हैं 1 घंटा 2 घंटा आप लगातार पढ़ते रहें। ये नहीं कि अब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तब हम पढ़ेंगे या फिर फॉर्म ऑनलाइन होगा तब हम पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि
हमारा जो दिमाग है वो एक इंजन की तरह है, बंद हो जाता है और फिर इसको स्टार्ट करने में जो फ्यूल होती है, फ्यूल का खर्च ज़्यादा होता है, क्योंकि इंसान एक बार इंजन बंद हो जाता है उसको स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा फ्यूल खर्च होता है। उसी तरह हमारा दिमाग है, अगर मैं आप स्टडी छोड़ दे रहे हैं फिर दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका दिमाग डिस्पर्सिशन में आ जाएगा, हरास हो जाएगा, और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हड़बड़ाहट में हो जाएंगे। आपका जितना भी डाटा पढ़ेंगे आपका मतलब डाउट में होगा, और आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे किसी भी क्वेश्चन को क्रैक करना चाहेंगे तो वो डाउट में होगा और वो क्रैक नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ आपसे मैं यही कहूँगा कि आप जो रूटीन बनाए हुए हैं पर डे पढ़ने के लिए 1 घंटा हो, आप वो एनी टाइम पढ़ते रहें, जब तक कि ऑनलाइन एग्ज़ाम का कोई डेट आ नहीं जाता या फॉर्म का कोई डेट आ नहीं जाता, आप लगातार पढ़ते रहें। एग्ज़ाम हो नहीं जाता है तब तक आपको पढ़ना ही है। ओके फ्रेंड्स, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। और स्टडी करना कोई ज्ञान जो होता है, आप कोई भी समझते हैं ज्ञान कोई बेकार नहीं होता, ये तो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल ही होगा, हेल्पफुल होना ही है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास। यहाँ पर देख सकते हैं और लास्ट टॉपिक है। हालांकि इतिहास में जितना बड़ा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना होगा, और जो भी टॉपिक है वो एक आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आप तो टच कर ही लिए होंगे, लेकिन जो टीजीटी पीजीटी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें लो लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पीजीटी में हाई लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसको पढ़ने का जो जरिया होगा, आप बिल्कुल अलग एक रूटीन बना लें। हालांकि मैं प्रोवाइड कराऊंगा कोचिंग आपको, सॉरी जो पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा और भी ऑनलाइन ले कराऊंगा मैं क्लास, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इतिहास में। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सिलेबस पे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, भारत में ब्रिटिश शासन के राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव, सन 1857 में विरोध के कारण, आप 1857 क्रांति पढ़े होंगे मंगल पांडे वाला, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में पढ़ी होंगे, ये सब पढ़ा हुआ है आपका मतलब कि यहाँ पे देखिए वो हाईलाइट किया गया है, बस ये सब आप पढ़े हुए होंगे, बस आपको उसको प्रिपरेशन करना है। स्वरूप एवं परिणाम, 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण तथा सामाजिक आर्थिक आंदोलन, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, अरविंद घोष एवं एनी बेसेंट एवं रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का योगदान, स्वतंत्रता की प्राप्ति, देश का विभाजन और उनके बाद का भारत सन 2000 तक। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक हमारा रहा इतिहास का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपसे ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये इतिहास का जो टॉपिक है ये बिल्कुल ईजिली है। अब ईजिली तो कहा नहीं जा सकता, जो लोग कंपटीशन की तैयारी अभी तक नहीं किए हैं और यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा सिलेबस, लेकिन जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए एकदम बेनिफिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो लोग तो आपसे बता दूं 75% तो कवर कर लिए हैं, बस फिर प्रिपरेशन करना है, वो भी 25% कवर हो जाएगा उन लोगों का, तो 100% तो कवर ही हो ही जाएगा। तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपसे बता दिया कि 1000+ यानी कि 1500 क्वेश्चन होने वाले हैं एनसीईआरटी बुक की तरफ से पीडीएफ जो प्रोवाइड कराया जाएगा एग्जाम से 30 दिन पहले, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और वो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इंक्लूड हुआ क्वेश्चन जो डीएसटी अकेडमी द्वारा दिया जाएगा, वो बिल्कुल हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो देख रहे हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और इतिहास से हम जितने भी टॉपिक्स मॉडल पेपर लेकर आने वाले हैं तो वो भी आपको सबसे पहले मिलेगा। आप बेल आइकन दबा लेंगे तो सब्सक्राइब कर लें क्वेश्चन चैनल को, आपको बेनिफिट होने वाला है। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बस चलते चलते आपसे बस यही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। ओके, वॉचिंग फॉर वीडियो। जय हिंद, जय श्री राम।